इनकी ये सारी इमोशनल राइमिंग वर्ड्स के जिंगल लोगों को याद हो गए। करो 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 एटीएम नहीं पेटीएम करो, ये बंद करो पेटीएम करो, ये मत करो पेटीएम करो। वो जिंगल जो थे ना राइमिंग वर्ड के, लोगों को याद रह गए। अब ये आगे बढ़ रहे थे तेजी से और लोग बड़े इनके साथ चलने लगे। इनसे गलती क्या हो गई थी, ये पेटीएम का जो कलर स्कीम था वो पेपैल के जैसा था। पेपैल का कलर स्कीम, इनके लोगो जो ना आपस में मिलते थे। अब आ गया पेपैल को गुस्सा, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, ये आकर के इनके सर पे चढ़ गई, भाई तूने कैसे मेरी कलर स्कीम कॉपी करी? मैं दुनिया का सबसे बड़ा और तू बैठा है इंडिया में, तो तूने। अब उसने इसके ऊपर जो हाथ धो के पीछे पड़ा, कोर्ट में कर दिया बहुत बड़ा केस। विजय शेखर शर्मा उनको कहते हैं, भाई मेरी बात सुन, मेरे को तेरे से कोई फायदा नहीं। तू दुनिया में बड़ा होगा, तू इंडिया में कहीं दिखता नहीं। मैं इंडिया में बड़ा हूं, दुनिया में अभी मैं जाता नहीं, तो तेरा मेरा क्या झगड़ा आपस में? कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तकलीफा आपका पीछा नहीं छोड़ती। व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज कि इतनी सारी तकलीफों को संभालते हुए ये स्पीड को रोके नहीं। आप क्या सोचे, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं? बहुत सारी हैं। फ्रॉड और चार्ज बैक की प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी है। इसके लिए ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन, जैसे फेसबुक कर रहा है ना फेस रिकॉग्निशन, ताकि ये सारे लफड़े खत्म हो जाएं। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ठीक कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जब क्रॉस बॉर्डर होता है वो बड़ा स्लो, इनएफिशिएंट और एक्सपेंसिव पड़ता है। कार्ड डेटा सिक्योरिटी से हमेशा कैसे बचे उसके बारे में सोच रहा है। मल्टी करेंसी, जब लोग दूसरे दूसरे देशों से पैसा भेज रहे हैं तो अलग अलग करेंसी में भेजते हैं, उनके पेमेंट मेथड अलग होते हैं, तो उसमें कई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी मैनेज कर रहे हैं। और नए नए टेक्निकल इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन पेमेंट का एक प्रोप्राइटरी यूनिवर्स है ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए। 7,500 लोगों की टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है, ताकि ये सारे नए इंटीग्रेशंस ऐड करते रहे, इनोवेशन में सबसे आगे रहे। देखते ही देखते सफलता की असली बड़ी छलांग तो तब लगी जब चाइना का शेर जैकमा अलीबाबा के साथ भारत आया और क्या बोला, भाई विजय शेखर शर्मा 40% शेयर हो गए मेरे, ले लो पैसा पकड़ लो। जैकमा के आने के बाद रतन टाटा पीछे नहीं रहे। रतन टाटा भी आए, बोले कुछ माइनॉरिटी स्टॉक मेरे को भी दे दो। रतन टाटा आ गए और असली रजनीकांत स्टाइल एंट्री तो तब हुई जब बर्कशायर हैथवे, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी, कम ऑन, कौन? वॉरेन बफे। वॉरेन बफे आ गए, भारत की पहली कंपनी और दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी कंपनी जिसमें आकर के इन्होंने पैसा लगाया। सब जानते थे वॉरेन बफे कभी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वॉरेन बफे कभी इस प्रकार के स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाते। ये राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे, ये थोड़ी अलग तरह की, इनको टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनी पसंद नहीं, लेकिन ये पहली बार हुआ और ये दुनिया में छा गए। अब मैं एक बात बताऊं आपको, वो अलीबाबा के जैकमा, रतन टाटा, वॉरेन बफे, जिनसे ये जिंदगी भर सेल्फी खिंचाने का सपना देखते थे ना, वो आज इनके बोर्ड में इनके साथ वाली कुर्सी पे बैठेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। लीडरशिप फंड में लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें पैसा चाहिए, कैश चाहिए। एक प्रॉमिस कर दूं आज आपको इस वीडियो में, आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, फोन करके पूछिए। अब हमारे पास में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए कई इन्वेस्टर जुड़ गए हैं, उनको आपकी तलाश है। अगर आपके आइडिया में, अगर आपके बिजनेस में दम है तो वो आपसे आकर के मिलेंगे, आपके बिजनेस को इवैल्यूएट करेंगे, आइडिया को इवैल्यूएट करेंगे। छोटा मोटा पैसा आज 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया मिलना तो बहुत आसान हो गया है। इन्वेस्टर आप जैसे लोगों की तलाश करते हैं।